स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? देखिए, लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने सारी फैमिलीज का डिस्कशन कर लिया था। पी ब्लॉक का कॉन्सेप्ट सारे के सारे ओवर हो चुके थे। 16 ग्रुप फैमिली का मैं ऑलरेडी क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुका हूं। अब 17 ग्रुप फैमिली का डिस्कशन कर रहे हैं। उसके बाद 18 ग्रुप फैमिली पे कुछ नीट में आए हुए क्वेश्चन, जेई में आए हुए क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। नीट के क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, बेसिक से क्वेश्चन जो कि नीट 1993 में एक बार देखते हैं। नीट समय नहीं था उस टाइम पे, ये AIPMT कहलाता था और उस समय देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन आते थे। एक क्वेश्चन है मेरे सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज have which of the following species have the 4 lone pairs of electrons? 4 lone pairs of electrons. फर्स्ट ऑप्शन है I, सेकेंड ऑप्शन है O, थर्ड ऑप्शन है Cl माइनस और फोर्थ ऑप्शन है हीलियम। किसमें आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैविंग, कितने, किसमें 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मुझे लगता है अभी तक आप लोगों ने कर दिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन। इसके सॉल्यूशन को देखते हैं हम लोग। सॉल्यूशन को देखते हैं, बहुत ही इजी है। आई में देखिए, आई की स्पीशीज में आपके 3 लोन पेयर्स है और 1 सिंगल होगा। ऑक्सीजन में देखिए तो 6 होते हैं, तो इसका मतलब 3 लोन पेयर्स हो गए। Cl माइनस में देखिए तो ऑलरेडी पहले से 7 होते हैं ये, और बाहर से एक आ गया होगा Cl माइनस। देखिए यहाँ पर 4 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और हीलियम में तो आप जानते हैं, हीलियम में तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका मतलब दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। Cl माइनस शुड बी द करेक्ट आंसर, है ना? वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग? 2000 नीट 2000 में एक क्वेश्चन आया है, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। नीट, अब नीट ही कहते हैं, वैसे ये 2000 वाले को नीट तो बोल नहीं सकते, AIPMT बोलिए, लेकिन चलिए फिर भी हम इसको इसी तरीके से देखते हैं। और एक क्वेश्चन है जो ठीक ठाक मुझे दिख रहा है, बाकी के क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है। तो विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग? अच्छे क्वेश्चन ही कराऊंगा मैं आपको। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग? First, bond energy of F2 greater than Cl2. Electronegativity F is greater than Cl. Third option, F is more oxidizing than Cl. Electronegativity, electron affinity of Cl is greater than F.
देखिए जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी सा है। थोड़ा सा देखिए ध्यान से। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एफ विच, हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एफ इज ग्रेटर देन सीएल, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन पूछा गया है कौन सा गलत है। एफ इज मोर ऑक्सीडाइजिंग देन सीएल, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सीएल ग्रेटर देन ये है, लेकिन आप समझिए ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो F2 की है, यहाँ पर देखिए FF में जो बॉन्ड है और यहाँ पर Cl2 है, तो Cl2 में जो बॉन्ड है, तो इसके स्मॉल साइज होने की वजह से, ये बड़ा सा साइज है, दूर दूर है, स्मॉल साइज होने की वजह से यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का यहाँ ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉन्ड को तोड़ना इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बॉन्ड एनर्जी है ज्यादा होती है बॉन्ड एनर्जी ऑफ F2 के कंपैरिजन में। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है और यही आपका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा स्टेटमेंट, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2006 में आया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, देखिए अभी इसमें आपको पीपीटी भी मिल जाएंगी सारी की सारी। ये थोड़ा सा अभी 1-2 दिन का टाइम और लग रहा है, फिर सारी पीपीटीज पे ही आपका वर्क होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स इज नॉट अकॉर्डेंस विद द प्रॉपरली स्टेटेड अगेंस्ट इट, देखिएगा। विच ऑफ द, ये आपका है बेटा नीट 2020 नहीं, 2006 का है। Which of the following order, which of the following orders is not in accordance, is not in accordance with the property stated against it, with the property stated against it। फर्स्ट है F2 Cl2 Br2 I2, ये है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में। सेकेंड है F2 Cl2 Br2 I2, F2 Cl2 Br2 I2 के बारे में, और ये है आपका ऑक्सीडाइजिंग पावर के बारे में। सी ऑप्शन आपका है HI HBr HCl, HI HBr HCl HF, एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर के बारे में, एसिडिक प्रॉपर्टी इन वाटर। डी ऑप्शन है आपका F2 Cl2 Br2 I2, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में। Which of the following orders is not accordance
with the property stated against it. F2Cl2 Br2 I2 bond association energy. This is your ये चीजें हैं. देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स इज नॉट अकॉर्डिंग विद द प्रॉपर्टी स्टेटेड अगेंस्ट इट. देखिए समझिए जरा पूरे क्वेश्चन को. सारी चीजें आपके सामने हैं. इनमें से किस क्वेश्चन का जवाब, इसमें से क्या चीजें सही हैं, इज नॉट अकॉर्डिंग यानी कौन सी गलत है. ऑक्सीडाइजिंग पावर F2 की ज्यादा होती है, जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होती है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग पावर F2 की ज्यादा होगी. ये आपकी ऑक्सीडाइजिंग पावर है. फिर आपका HI देखिए एसिडिक प्रॉपर्टी HI, ऑब्वियसली HI सबसे ज्यादा एसिडिक होता है. HI फिर HBr फिर HCl फिर HF. और फिर आप देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, ऑब्वियसली फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है. क्लोरीन से, क्लोरीन की, ब्रोमीन से, ब्रोमीन की, आयोडीन की. तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी तो Cl2 की ज्यादा होती है ना, क्योंकि बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी F2 की कम होती है. अभी अभी हमने डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन और आया था. देखिए कई बार एक ही कॉन्सेप्ट को हमने चीजों में यूज करते हुए देखा. इससे पहले भी ऐसे ही क्वेश्चन एक था जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा रॉन्ग है, उसके बारे में बात हो रही थी और वो यही रॉन्ग था. यहाँ पर भी यही क्वेश्चन आया है कि कौन सा गलत है, इज नॉट अकॉर्डिंग टू दैट, और वो भी यही बात हो रही थी. इट मीन्स कि सेम कॉन्सेप्ट आपको बार बार चीजें देखने को मिल सकती हैं और आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है ये सारा के सारा डिस्कशन. सो आप अपने डिस्कशन को, अपनी सोच को बिल्कुल फिक्स रखिए और चीजों को आगे करते रहिए. देखिए ध्यान से, यही वाला ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इसकी जो इसकी क्यों बॉन्ड एसोसिएशन है, यहाँ पे ये चीज देखिए. एक्चुअली सही क्या है, सही ये है कि क्लोरीन की बॉन्ड एसोसिएशन फ्लोरीन से ज्यादा है, और यहाँ पे जबकि फ्लोरीन की क्लोरीन से ज्यादा दी गई है. इसका मतलब ये यहीं पर मिस्टेक है और इस मिस्टेक की वजह से ये पूरा ऑर्डर मिस्टेकन है. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट. ओके, और तो बाकी उसके बाद Br2 और I2 होता है, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन Cl2 की ज्यादा होती है क्योंकि वहां पर एक अच्छी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है. बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने की और रिपल्शन भी कम होता है, इस वजह से उस बॉन्ड को थोड़ा मुश्किल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ जो कि नीट में आया है. अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है बेसिकली, और इसी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन में एक 2006 का भी मैंने देखा जिस पे हम लोगों ने अभी बात की. 8 में भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, 8 में भी इसी टाइप का क्वेश्चन है. और देखिए एक क्वेश्चन है 2019 में, 2019 नहीं बल्कि 2018 की बात है, तो वो भी ऐसे ही है. चलिए 16 का देखते हैं क्वेश्चन 16 का देखते हैं. नीट 2016 का एक क्वेश्चन देखते हैं, वो भी प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है. फिर हम क्लोरीन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, फिर हम और चीज़ों पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे. 16 का देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स इज करेक्ट फॉर द बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन मॉलिक्यूल्स. ओ माय गॉड, फिर से देखिए वही आ रहा है, तो बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी इसका मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है. और बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी का जो सही ऑर्डर होता है, इसको जरा ध्यान से रख लीजिएगा कि Cl2 होता है, फिर आपका F2 होता है, नहीं Cl2 होता है, फिर आपका Br2 होता है, फिर आपका F2 होता है और फिर आपका I2 होता है. ये बिल्कुल सही ऑर्डर होता है बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी का इन केस ऑफ हैलोजेंस. इन केस ऑफ हैलोजेंस ये बिल्कुल सही ऑर्डर होता है. और ये डिस्कशन, ये क्वेश्चन आपका बार बार आ रहा है. ये जो क्वेश्चन है 2016 का, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर है, डिट्टो है. चलिए 2018 का एक क्वेश्चन देखते हैं. ये 16 का क्वेश्चन था, इसी पे बेस्ड था, और इस कॉन्सेप्ट को हम बार बार देख चुके थे. नीट में बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं बेटा, थोड़ा जेई एडवांस के, जेई मेंस के क्वेश्चन तब भी थोड़े से बेटर होते हैं. 2018 का क्वेश्चन देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर हैलोजेंस. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर हैलोजेंस.
not true for halogens. Number 1, all form monobasic oxyacid. Oxidizing agent, all are oxidizing agent. And number 3 is all but fluorine show positive oxidation state. All but fluorine show positive oxidation state. अरे ये तो तुरंत सबसे पहले यही पकड़ में आ गया। अगर सिंगल ऑप्शन का वो है ना तो यही वाला सही हो गया। क्यों, देखिए इज नॉट ट्रू पूछा है और ये तो कभी सही हो ही नहीं सकता। हम तो कह रहे हैं कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है भाई, सी ही सही होगा। अगर सिंगल ऑप्शन है तो तब की, अगर क्वेश्चन मोर देन वन ऑप्शन का होता तो इसलिए हमने पूरा समझना है। क्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन, the highest electron gain enthalpy, highest electron gain enthalpy। और हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पर क्या है, कैसे है, लेट्स सी दैट थिंग। ओके, नीट 2018 है बेटा, नॉट ट्रू फॉर हेलोजेंस, ऑल फॉर्म मोनोबेसिक ऑक्सी एसिड। बिल्कुल सही है, मोनोबेसिक ऑक्सी एसिड तो सभी में होता है। HOCl हो, HClO3 हो, H सिंगल होता है, HClO4 हो, HClO3 हो, लेकिन है सब में एक ही H ना, तो कन्वर्जन फैक्टर तो एक ही है, तो बेसिसिटी तो 1 ही है, यानी सभी के सभी मोनोबेसिक एसिड है। बिल्कुल सही। ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल सही। हर किसी का रिडक्शन होता है, चाहे फ्लोरीन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे फ्लोरीन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे कोई भी हो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही करता है ना। ऑल बट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन है, ये बिल्कुल तरीके से, पूरी तरीके से गलत है, पूरी तरीके से यही गलत है, पूरी तरीके से यही रॉन्ग है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पूरी तरीके से रॉन्ग है, इसको हम कहेंगे ये वाला पूरी तरीके से रॉन्ग है। क्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये बात भी सही है, तो ये ऑप्शन थोड़ी होगा, क्योंकि उसने तो नॉट ट्रू पूछा है ना। आपको सही नहीं पहचानना, आपको गलत पहचानना है, समझ गए। तो चीजें हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा, कैसे क्वेश्चन आते हैं। 13 का क्वेश्चन है ये। 21 का क्वेश्चन भी बहुत इजी है, बहुत इजी है। इसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग पावर, स्ट्रेंथ और इन सब पर है, और थोड़ा सा लंबा होगा लिखने का, लेकिन आप करेंगे तो इजीली कर लेंगे। हम लोग इसके बाद क्लोरीन की बात, पूरा की पूरा इस चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे, क्लोरीन की बात कर रहे हैं। क्लोरीन पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि क्लोरीन में क्या होता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आया होगा, HCl पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आया होगा, इन सब का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट दी डिस्कशन ऑन दी क्लोरीन। क्लोरीन का एक क्वेश्चन सामने नीट 2016 में क्वेश्चन आया है, 19 में क्वेश्चन आया है, इसमें मैचिंग करनी है। तो मैचिंग करने के लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताओ, पूरा क्वेश्चन मुझे लिखने की जरूरत नहीं, इतना लंबा लिखूंगा। देखो क्वेश्चन है नीट 2000, इस पी ब्लॉक एलिमेंट से, फैमिली से 2019 में क्वेश्चन ये आया है कि प्योर नाइट्रोजन मैच द फॉलोइंग। कुछ यहाँ पर गड़बड़ हुआ था ना। मैच द फॉलोइंग पहला है, फर्स्ट ऑप्शन है
पहले ए और बी दे दिए, ऑप्शन तो बाद में आएंगे। ऐसे ही आप कर लो कि प्योर नाइट्रोजन, क्वेश्चन यहाँ पे रख देता हूँ मैं। ये पीपीटी के फॉर्म में होता तो बहुत अच्छा रहता, ये टाइम बहुत बचता और हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का डिस्कशन कर सकते थे। प्योर नाइट्रोजन और यहाँ पे दिया है फर्स्ट करके, और वो क्लोरीन। दूसरा आप हैबर प्रोसेस, सल्फ्यूरिक एसिड, डेकन प्रोसेस, सोडियम अजाइड और बेरियम अजाइड। सोडियम अजाइड और बेरियम अजाइड। मैच दी फॉलोइंग, उसमें मैच किया गया है वन से कौन सा कौन सा कौन सा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो आप कर लोगे, नहीं इन्फॉर्मेशन है तो आप नहीं कर पाओगे, है ना। देखिए अगर आपको 3 प्रोसेस पता है तो चौथी नहीं भी पता तो आप इजीली आपका मैचिंग हो ही गई। तो आप सोचिए जरा आपको कितनी पता है। ठीक, अभी 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 हमने इसी फैमिली में डेकन प्रोसेस तो पढ़ी थी, है ना। डेकन प्रोसेस तो पढ़ी थी, तो क्लोरीन के लिए MnO2 के ऊपर HCl की प्रोसेस जिससे हमें क्लोरीन मिला था। हैबर प्रोसेस का हमें तो बचपन से पता है कि भाई अमोनिया के लिए होती है। कांटेक्ट प्रोसेस का हम डिस्कशन कर ही चुके हैं कि कांटेक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड के लिए होती है। अब बचा कौन, अब बचा एक, तो अपने आप हो गया नाइट्रोजन के लिए, इसका मतलब बेरियम अजाइड प्रोसेस हो गई, सोडियम अजाइड प्रोसेस हो गई। तो यहाँ से ऑप्शन क्या बना, यहाँ से हुआ कि ए के लिए आपका आया 4 और बी के लिए आपका रिलेशन किससे आया, हैबर प्रोसेस का रिलेशन आया थर्ड के साथ, और सी के लिए आपका रिलेशन किससे आया, सी कॉन्टैक्ट प्रोसेस सेकंड के साथ, और डी के लिए आपका रिलेशन किससे आया, फर्स्ट के साथ। तो ये जो ऑप्शन होगा वो होगा, और ऑप्शन यहाँ पे ए दिया गया है। इस तरीके से कर दिया। पूरा ऑप्शन लिखने की जरूरत क्या थी हमें इस पूरे ऑप्शन को लिखने की जरूरत ही नहीं थी। हमने आपको बताया कि भाई ऐसा क्वेश्चन आया था और इस तरह से चीजें हुई थी, और आप इस तरीके से आपको आराम से कोरिलेट कर सकते हैं, इजीली कोरिलेट करके आप उन चीजों को ऑब्टेन कर सकते हैं ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपके 17 फैमिली में आते हैं। इंटर हेलोजन कंपाउंड पे एक क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे ऑक्सो एसिड पे एक क्वेश्चन है। ऑक्सो एसिड पे नीट 2016 में क्वेश्चन आया, ऑक्सो एसिड पे भी क्वेश्चन आया, और आप बाकी के एग्जाम के क्वेश्चंस देख लीजिएगा अपने आप, क्योंकि टाइम की कमी की वजह से मैं सारे तो नहीं करा सकता ना। आप लोगों का शॉर्ट टर्म कोर्स है, लॉन्ग टर्म कोर्स होता तो बहुत एक ही क्वेश्चन आपको डिस्कस करता। अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, among the following the correct order of acidity फर्स्ट ऑप्शन है आपका HClO2, सेकेंड ऑप्शन है ClO। ये तो मैं आपको
स्टार पॉइंट में लिखवा चुका हूँ सबके सब। ये सारे ऑप्शन लिख के आप क्या करोगे? आपको एक बात पता है ना, चलिए लिख लेते हैं फिर भी जो दिया है क्वेश्चन में, आप आसानी से करें। HClO4, फिर आपका HClO2, HClO, देन HClO3, C पे आ जाइए, HClO3, HClO2, HClO, D पे आ जाइए, HClO, HClO2, HClO3, HClO4। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ बताने की जरूरत है, कुछ दिन पहले ही लास्ट टाइम पे मैंने डिस्कस किया था, एंड नो नीड टू डिस्कस अबाउट इट। आपको याद होगा कि यही सही होगा, याद होगा आपको कि यही सही होगा। रीजन आपको पता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। एक कॉन्सेप्ट दिया था मैंने आपको कि अगर किसी भी ऐसे एसिड का सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट को देखिए और सेम सेंट्रल एटम के स्टेट्स अगर बढ़ते जा रहे हैं तो इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जा रही है। तो जो करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी होगा वो यही। नीट 2019 का क्वेश्चन था, 2016 का क्वेश्चन था, और हाँ 3 बार ये क्वेश्चन आया है। 2005 में आया, 2007 में आया और देन 2016 में आया ये क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के ऊपर एक क्वेश्चन और, जैसे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के ऊपर भी एक क्वेश्चन है मेरे पास। इसमें भी मैचिंग वाला है, मैचिंग आप इजीली कर सकते हो, और इस पर भी मैं सारी वर्किंग कर चुका हूँ, सारा वर्क कर चुके हैं इस पर। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स तो क्वेश्चन आया है, नीट 2017 में आया है। देखिए क्वेश्चन कैसे आया है। मैचिंग दी गई है कॉलम 1 और कॉलम 2। ए ऑप्शन में XX- है और पहला ऑप्शन है टी शेप। बी ऑप्शन में XX-3 है, दूसरा ऑप्शन है पेंटागनल बाइपिरामिडल, और सी ऑप्शन में X65 है, थर्ड ऑप्शन है लीनियर। डी ऑप्शन में XX7 है, फोर्थ ऑप्शन है स्क्वायर पिरामिडल, फिफ्थ ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर टेट्राहेड्रल। मैचिंग करने को दिया गया है, ए से ये, बी से वो, सी से ये, इस टाइप से मैचिंग दी गई है। मैचिंग का आप सिस्टम समझिए जरा, मैचिंग को आप अगर कर पाए तो मैचिंग को देखिएगा जरा। 79 में मैचिंग का सिस्टम जरा समझिए, इस क्वेश्चन को देखिए जरा। ये तो मैं पूरा की पूरा डिस्कस कर चुका हूं आपको, पूरा की पूरा डिस्कस कर चुका हूं आपको। करिए जल्दी से, सोचिए थोड़ा सा।
मुझे इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आई थिंक मुझे इसके बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। अरे भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये क्या है, एक्स एक्स डैश, CLF का एग्जांपल ले लो, क्या होगा 7 + 7, तो दो चीजें तो लीनियर ही होंगी ना, तो क्या सोचने की बात है। ये देख लो x3, ये CLF3 हो गया, तो CLF3 में तो वो होता था आपका, याद होगा आपको, मैंने पूरी कैलकुलेशन की थी। इसमें 3 बॉन्ड पेयर आते थे, इसमें 2 लोन पेयर आते थे, और ये आपका टी शेप हो जाएगा। XX5' CLF5, ये तो आपका हो जाएगा 7 7 5 और 1 6, SP3D हो जाएगा D2, और इसमें 6 आपके 5 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे और 1 लोन पेयर हो जाएगा। तो ये इसमें क्या आएगा, ये तो स्क्वायर पिरामिडल बन जाएगा भाई, स्क्वायर पिरामिडल बन जाएगा। फिर तो ऐसा हो गया ना, ये ऐसे 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 ऐसे, एक ऐसे और यहाँ पर एक ऐसे लोन पेयर। इस सारा हम लोग पूरे के पूरे डायग्राम, पूरे स्ट्रक्चर डिस्कस कर चुके हैं ना। फिर XX7 की बात आती है, XX7 CLF7 यानी IF7, तो IF7 तो आपका पेंटागोनल पाइपिरामिडल होगा। IF7 का तो पता है ना, SP3D3, बस ये उसी का तो तरीका है। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। इसमें देखिए जो x होता है उसका साइज बड़ा होता है, जो x डैश होता है उसका साइज छोटा होता है। कुल मिला के आप समझिए कि x जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, जो x डैश होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ये था आपको क्वेश्चन इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में। प्रॉपर्टी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे क्वेश्चन कैसे आया। देखिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में इसीलिए मैंने स्ट्रक्चर के बारे में और बहुत चीजों का डिस्कशन किया था बार बार, क्योंकि नोबल गैस में जो 2021 में क्वेश्चन आया है उसको मैं थ्योरेटिकली आपको बता रहा हूँ। नोबल गैसेस आर नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर इनर्टनेस टुवर्ड्स रिएक्टिविटी। आइडेंटिफाई एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट देम। फर्स्ट ऑप्शन है, कौन सा उसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इनके बारे में। पहला ऑप्शन है, नोबल गैसेस हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। Noble gases have large positive values of electron gain enthalpies. First option. Second option है, noble gases are sparingly soluble in water. Third option है, noble gases have very high melting point and boiling point. And fourth option है, noble gases have weak dispersion forces. आपको जितना भी नोबल गैसेस आपने पढ़ा है, मुझे लगता है, उम्मीद करता हूं आपसे कि आप इस ऑप्शन में गलत चेक कर पाएंगे और सही कर पाएंगे। आपको एकदम से सुनाई दिया होगा कि यार मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इतने हाई, वो तो बड़े लो हुआ करते थे, क्योंकि वहां तो बड़े वीक डिस्पर्जन फोर्सेस होते थे। इसका मतलब सी वाला जो ऑप्शन है, जो स्टेटमेंट है, वो गलत है और सी ऑप्शन सही है। सी का स्टेटमेंट गलत है और सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है कि वो कह रहा है कि कौन इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑब्वियसली नोबल गैसेस हैव वेरी लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंथैल्पीज, क्योंकि एंटर कराने के लिए उल्टा देना पड़ जाता है और काफी ज्यादा देना पड़ जाता है। नोबल गैसेस स्पार्कली सॉल्युबल होती है वाटर में, ये बिल्कुल सही है। नोबल गैसेस का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इवन हीलियम का तो 4.2 केल्विन होता है, और जो इससे कम आज तक किसी का पाया नहीं गया। तो ये क्वेश्चन आया नोबल गैसेस का। अगला क्वेश्चन नोबल गैसेस का कैसा बन रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2019 में क्वेश्चन आया है, और नोबल गैसेस पे फिर वो स्ट्रक्चर पे बेस्ड क्वेश्चन आया है। और अभी हम लास्ट टाइम ही इसका स्ट्रक्चर पे बहुत बार एक चीज का डिस्कशन किया था। दोनों तरीके बताए थे आपको, मैथमेटिकल ट्रिक भी दी थी और उसका वो दूसरा तरीका भी दिया था। मैच द ज़ीनोन कंपाउंड्स इन कॉलम 1 विद इट्स स्ट्रक्चर इन कॉलम 2, असाइन द करेक्ट कोड। सही कोड के बारे में डिस्कशन करिए। मैच द कॉलम, फिर से क्वेश्चन नीट 2019 का। इसमें से XCF4, XCF6 दिया है। अरे कुछ नहीं करना है आपको, बस सबका वो निकाल दीजिए, खुद ही अपने आप सही कॉलम मैच हो जाएगा, उसमें क्या है। XCO4, अभी तो आप लास्ट टर्न पे तो सब कुछ कर रहे थे, तो मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी आप भूल गए होंगे। तो मसला नहीं है, बहुत ही ईजी है निकालना। बस अब सामने वाले दिया है पिरामिडल, दूसरा स्क्वायर प्लेनर, तीसरा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन,
ऑक्टाहेड्रल, और फोर्थ है स्क्वायर पिरामिडल। कोई सिंपल सी बात है भाई, ये आपका XeF4 है, याद आ गया होगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। XeF6 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन, याद आया? ये आपको याद आया, ये पिरामिडल था। ये सब मैं पूरा की पूरा वीडियोस आप चेक करिएगा, सब बता चुका हूं। और XeOF4 आप फोर्थ ऑप्शन जो बचा है वो अपने आप सेट हो गया। फोर्थ ऑप्शन कौन सा बचा था? स्क्वायर पिरामिडल, बस वो अपने आप सेट हो गया। और अगर नहीं आपको वो आया तो आप वीडियोस उठा के देखिए, आपके एक एक स्ट्रक्चर का डिस्कशन मैंने किया है। उसमें कहां पर कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं, क्या उसकी ज्योमेट्री है, क्या उसका शेप है, और शेप को यहाँ पर स्ट्रक्चर का नाम दिया गया है। ठीक है, ये थे आपके नोबेल गैस के कंपाउंड्स, उनके उन पर आने वाले क्वेश्चंस। नीट 2023 यानी कि 2013 में क्वेश्चन रिगार्डिंग द मॉलिक्यूल XeOF4 के रिगार्डिंग पूछा गया है कि पहला ऑप्शन दिया है फोर मॉलिक्यूल इज ए स्क्वायर प्लेनर, दूसरा ऑप्शन दिया है देयर आर 4 p pi d pi, और तीसरा ऑप्शन दिया है देयर आर 4 sp3p सिग्मा बॉन्ड्स, ऑप्शन दिया XeF4 मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल देखिए XeO4 के बारे में आपको शायद ये मैंने बताया था कि XeO4 ऐसे बनेगा, ये बनेगा। अब आप समझ जाइए कि इसके बारे में क्या क्या सही है। XeO4 ये बनेगा, तो इसमें से देखिएगा कौन सा इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसके बारे में डिस्कशन। मॉलिक्यूलर इज प्लेनर पहला ऑप्शन दिया है, पहला ही ऑप्शन गलत है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब ए ऑप्शन सही है। पहला स्टेटमेंट गलत है इसलिए ए ऑप्शन सही है। p pi d pi बॉन्ड्स, ऑब्वियसली p pi d pi बॉन्ड है, p pi d pi, यानी कि इसमें किसका d यूज होगा, इसका p यूज होगा, तो ये यहाँ का जो पाई बनेगा वो p pi d pi से बनेगा ना, क्योंकि इसका तो d यूज हो रहा है और इसका p यूज हो रहा है। और ऐसे 4 है, ऐसे 4, ये भी 4, ये भी पाई, ये भी पाई, सेकंड ऑप्शन भी ठीक है। देयर आर 4 sp3p सिग्मा बॉन्ड्स, हाँ ये 4 सिग्मा बॉन्ड्स भी है, सिग्मा 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 सिग्मा, ठीक बात है। XeO4 मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल, ये भी सही है। तो देखिए इस तरीके से हमने नोबेल गैस फैमिली पर आने वाले क्वेश्चंस का डिस्कशन किया, और ज्यादातर क्वेश्चन आपने देखे या तो कुछ प्रॉपर्टीज पर बेस्ड हैं या स्ट्रक्चर पर बेस्ड हैं। इसी तरीके से आपने 17 ग्रुप का डिस्कशन किया, इससे पहले 16 ग्रुप एलिमेंट्स का डिस्कशन किया। बहुत सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन हमेशा बाकी रह जाता है, इनफाइनाइट होता है बेटा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं डिस्कस करें विद इन द फ्रेम ऑफ टाइम। टाइम के लिमिटेशंस हैं, उनकी वजह से ज़्यादा नहीं किया जा सकता। आप घर पर प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट का यूज़ करिए, जो भी क्वेश्चंस हो लैब में डिस्कस करिए। थैंक यू।